हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरा कारण क्या है? घट भीतर घोर अंधेरा है, भगवान उजाला कर जाओ। श्री सद्गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की आई बंधु। यद्यपि गुरुदेव भगवान ने हमें सब रहस्य बता दिया है, लेकिन फिर भी गुरुदेव की आज्ञा क्यों? इसलिए कि कितना भी कहा जाए, कितना भी समझा जाए, शास्त्र कहता है अभी नेति नेति, अभी और चलो और चलो। कब तक चलो? नदी कब तक चलती है? जब तक सागर, जब तक हम आप उस विराट में समाहित न हो जाएं, तब तक हमारा चलना बंद नहीं होना चाहिए। और जैसे अभी हमारी बिटिया कह रही थी कि भजन करते रहो धीरे धीरे। किसी ने कहा है धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे सो घड़ा, पर ऋतु आए फल होए। कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन प्रयास विफल नहीं जाएगा। पेड़ हमने लगाया है, हमने उस पर पानी डाला है, लेकिन वो बढ़ेगा अपनी गति से, फल आएगा अपनी गति से। इसलिए हमें आपको उस आनंद की ओर धैर्यपूर्वक चलते रहना चाहिए। आइए बंधुओं, आज गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व है और हम आप गुरु दरबार में आए हैं। क्यों आए हैं? क्या कारण है? गुरु हमें कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है? आइए बंधु थोड़ा सा चिंतन करें। हम आप इस भूलोक में परमात्मा के संसार में आ तो गए, किसी भी तरह से आए हों। ये राज है कि हम कहाँ से आए और क्यों आए और हमें कहाँ जाना है। इससे बड़ा एक और राज है कि हम कौन हैं। इससे बड़ा भी एक राज है कि हम पैदा तो हो गए, लेकिन हमारा बाप कौन? और पिता, एक होता है पिता, एक होता है परम पिता।
हम आप आ गए, हमारा परम पिता कौन है? हमें आपको जन्म ले लिया, और यदि हमें अपने पिता का ज्ञान न हो, पिता न मिले, तो बताओ क्या वैल्यू है हमारी? और आप लाख प्रयास कर लो, अभी परम पिता की बात छोड़ दो। परम पिता का दिग्दर्शन तो गुरुदेव के द्वारा होता है, लेकिन लौकिक पिता का दर्शन कैसे होता है, जरा इस पर विचार करो। हम आप सब प्रकट हुए हैं, पैदा हुए हैं, और कोई हमारा पिता होगा, क्योंकि बिना पिता के हम हो नहीं सकते, ये निर्वात सत्य है। अब प्रश्न उठता है कि हमें पिता की जानकारी कैसे मिलती? कितना भी जप कर लो, ध्यान देना, कितना भी जप कर लो, कितना भी तप कर लो, कितना भी योग कर लो, कितनी भी साधना कर लो, और कितना भी प्रयास कर लो, और तुम स्वयं जानना चाहो कि पिता हमारा कौन है, तो क्या आप कर सकते हो पिता का पता? तीन काल में भी आपकी हस्ती नहीं है कि कुछ भी करने के बाद अपने पिता का आप परिचय ले लो। कैसे होता है पिता का परिचय? कैसे माने कि हमारा ये पिता है? एक ही रास्ता है, वो है माँ। ध्यान देना जरा, बिना माँ के, क्योंकि माँ हमारा सब कुछ जानती है कि कैसे आए, क्यों आए और किस तरह से आए। और कोई रास्ता यदि माँ न मिले हमें, तो हम अपने पिता का कोई भी परिचय नहीं जान सकते। तीन काल में कुछ भी कर लो आप। एक ही रास्ता है, माँ जिसको कह देगी, क्योंकि माँ को मालूम है ये राज, और कोई बता नहीं सकता। तो जैसे लौकिक रीत में हम एक माँ के द्वारा पिता का ज्ञान होता है, और माँ पर हमारी इतनी अटूट श्रद्धा होती है कि माँ जैसा कह दे, हम लाख कहें ये आम है, और माँ कह दे बेटा ये आम नहीं केला है, तो बेटा केला कह के निकल जाएगा। क्यों? कि पूर्ण आस्था उसको माँ पर है। तो जिस पर माँ कह देगी, जिसको कह देगी, हम उसको पिता मान लेते हैं, और इसके बाद उसमें कोई भी हम जो है शंका वाली बात नहीं। कोई लाख कहे कि तुम्हारा पिता अमुक है, अमुक नहीं है, हमें विश्वास नहीं हो सकता। जब हमारी माँ पर कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी ये माँ। बच्चा कभी नहीं कहता कि मेरी माँ कौन है। वो बचपन से ही सहज भाव में माँ को माँ कहता है, लेकिन पिता को पिता नहीं कहता। पिता को पिता जब कहता है जब माँ कहती है बेटा तेरा। जब माँ कहेगी पापा, तब बच्चा कहेगा पापा। कहने का भाव क्या है? जैसे हम लौकिक पिता को बिना माँ के नहीं जान सकते, ऐसे ही हम परम पिता को बिना सद्गुरु के, बिना सत्शास्त्र के, बिना सत्संग के तीन काल में भी हम जान नहीं सकते। इसलिए आज का महत्व, ये रहस्य केवल सद्गुरु। और देखो प्रमाण, आइए जरा प्रमाण ले पहले। ऐसा तो नहीं कि हम गलत कह रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखन। हो गया सिद्ध। कोई गुरु ही हमें परम पिता का परिचय दे सकता है। इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा का महत्व। इसीलिए हम आप सब काम छोड़ करके अपने परम पिता का परिचय लेने के लिए, परम पिता को जानने के लिए
हम आप आज यहाँ पर आए हुए और यहाँ आकर के खाली हाथ लौटे तो हमारी गुरु पूर्णिमा पूर्ण नहीं हो सकती। गुरु पूर्णिमा जब भी होगी जब हम अपने परम पिता को जान जाएं, परम पिता को लग जाएं या परम पिता को प्राप्त कर लें। आइए बंधु, इसी तरह से हमारी आपकी बात छोड़ो, एक बार स्वामी विवेकानंद, ध्यान देना जरा, हम आप किस गिनती में, और स्वामी विवेकानंद विश्वविख्यात संत हो चुके हैं, सब आपको मालूम। वो एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुदेव के पास पहुंचते। गुरुदेव ध्यानस्थ थे, कुंडी बाहर से बंद थी। विवेकानंद कुंडी खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन है? स्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव बस मुझे यही नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ, मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि हम कौन है, हमारा पिता कौन। बंधु, अभी आप एक संत की बात सुन रहे थे, हमारी जो बहुत दूर है। आइए एक बार संत की बात भी छोड़ दो, हमारी भी बात छोड़ दो। जो साक्षात ब्रह्म, जिसने इस भुवन में राम के रूप में अवतरित हुए, वो भी इस रहस्य को नहीं जान सके कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन। और जैसे आज हम आप घर छोड़ करके गुरुदेव में दरबार में आए हैं, ऐसे श्री राम एक बार जंगल में वाल्मीकि आश्रम में पहुँचते। ध्यान दो, पहुँच करके कौन से गुरु, अभी आपने महाराज जी सुना, वाल्मीकि जी जो त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, क्योंकि भगवान के पहुंचने के पहले ही उन्होंने भगवान का पूरा चरित्र अंकित कर चुके थे। इससे और ज़्यादा क्या हो सकता है? जब भगवान श्री राम पहुंचते हैं, अपना परिचय देते हैं, प्रभु, वाल्मीकि जी कहते हैं, भैया जरा आप कौन हो, अपना परिचय दो। भगवान कहते हैं, प्रभु मेरा नाम राम, मेरा अनुज लक्ष्मण, मेरे पिता का नाम दशरथ, मैं अयोध्या से चल करके पिता की आज्ञा से आप लोगों के दर्शन करने के लिए, आपका सत्संग चाहने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए आया। वाल्मीकि कहते हैं, राम कहे तो तुम बहुत कुछ रहे हो, और जो तुम कह रहे हो ना, ये सब देखो मैंने लिख के रख दिया है। ये मुझे न बताओ कि तुम्हारा नाम राम है, तुम दशरथ के बेटे हो, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ मैं और जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? वाल्मीकि ने कहा, भगवान ये आपका नाम राम है और आप दशरथ के बेटे हैं, तो ये बताइए आपका नाम राम है कि आपके शरीर का नाम राम है? आपका पिता दशरथ आपका पिता है कि आपके शरीर का पिता? ये संत दरबार है। प्रभु भगवान कहते हैं, प्रभु बस मैं यही तो जानने आया था। मैं जितना जान सकता था घर में, परिवार में, पिता की सानिध्य में, जितना मैं अयोध्या में रह करके जान सकता था, मैंने आपसे निवेदन कर दिया। अब
इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। और आप जो मेरे बारे में जो कुछ कहना चाहते हो, इसके आगे की चर्चा जनाना चाहते हो, मैं सुनने को तैयार हूँ। प्रभु कृपा करो। बंधु, हम आपसे भी पूछें कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, तो आप भी इसी तरह का परिचय दो। और ये परिचय किसका है? देह का परिचय है, तुम्हारा परिचय नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा वास्तविक नाम क्या है? क्यों क्या आप कहते हो? हम कहते हैं भैया ये हमारा हारमोनियम है। तो ठीक है, एक हारमोनियम हो गया और एक हमारा हो गया, हम हो गए। इसी तरह से हम आपसे पूछें, ये शरीर तुम्हारा है या तुम शरीर हो? आप कहोगे ये हाथ हमारा है, ये शरीर हमारा है। इसका मतलब क्या है कि ये शरीर और जो इसमें कह रहा है कि ये हमारा, दो है कि नहीं? बोलो। ये हारमोनियम हमारा है, तो हम हैं और हारमोनियम है। अब हम कहते हैं हमारा शरीर है, तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई और है, हमारा शरीर और कोई। क्या कहते हैं वाल्मीकि महाराज? राम, जो ये तुम परिचय दे रहे हो ना, ये तुम्हारा रूप का परिचय दे रहे हो। और मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारा स्वरूप क्या है? रूप और स्वरूप, ध्यान देना। स्वरूप का तात्पर्य होता है स्वयं का रूप, और इस रूप का तात्पर्य होता है देह का रूप। अब यहाँ थोड़ा सा प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान ये रहस्य नहीं जानते थे? जानते थे। वो इसलिए ऐसा कह रहे थे, इसलिए वाल्मीकि से कहना चाहते थे कि ये रहस्य कोई कितना भी बताए बता नहीं सकता, ये कोई रहस्य सद्गुरु ही ये बता सकता। अर्थात मैं तो जानता हूँ, लेकिन संसार कैसे जानेगा? इसलिए आप वो रहस्य बताइए मेरे माध्यम से आप लोगों के लिए। ये सत्संग आप लोगों के लिए है। कहते हैं वाल्मीकि कहते हैं, सुनो कि तुम कौन। आप लोग भी सुने या आप कौन हैं? आप लोग इसलिए आए हैं और यही जानने के लिए आए हैं। क्या कहते हैं? राम स्वरूप तुम्हारा। स्वरूप जो स्वयं का रूप है वो क्या है? आप लोग जरा ध्यान दो। आप इस शरीर को लिए बैठे हो, लेकिन आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं है। क्यों? यदि स्वरूप का ज्ञान होता तो हम सद्गुरुदेव दरबार में ना आते। राम स्वरूप तुम्हार, कैसा है वो? वचन अगोचर बुद्धि पर। मैं वाणी से, इंद्रियों से, नेत्रों से नहीं कह सकता। फिर राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगति अकथि अपार। संभालो अपनी हस्ती को, तुम कौन हो? तुम्हारा स्वरूप कौन है? तुम्हारा तो रूप को देख लिया तुमने, और स्वरूप तुम्हारा छिपा है। जैसे घड़ा कहता है मैं घड़ा हूँ। अब घड़ा के अंदर मिट्टी है कि नहीं? हम फलाने हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई चेतना है कि नहीं? उस चेतना की बात कर रहे हैं राम, तुम ये नहीं हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वो पाने वाला कौन है? वो है जो पा रहा है, वो है स्वरूप, और जो मिल रहा है वो है रूप। घड़ा है रूप और मिट्टी है स्वरूप। ध्यान देना, घड़ा सीमित है और मिट्टी क्या है? राम स्वरूप तुम्हार। ध्यान देना जरा,
बचन अगोचर बुद्धि पर अविगति अकथे अपार अनेति नेति नित्य निगम का। नेति नेति जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, ये तुम नहीं हो। प्रमाण देख लो। गो 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 चल लगे जहाँ मन समझ में आता है, जो दिखाई दे रहा है वो तुम नहीं हो, क्योंकि ये सब मन के द्वारा हो रहा है और मन भी तुम नहीं हो। अभी महाराज जी कह रहे थे। फिर कौन हो तुम? सुनो आप। जग पे खंड तुम देखन पेखन तुम देखन हारी। ये जगत जो दिखाई दे रहा है, जो देह दिखाई दे रहा है, जो स्वप्न दिखाई दे रहा है, जो गहरी नींद दिखाई दे रही है, इसके तुम देखने वाले हो, इसके जानने वाले हो, इसके अनुभव करने वाले हो, ये तुम नहीं। अर्थात तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम्हारा स्वरूप है इस संसार में जो कुछ भी है। एक संसार होता है जगत का संसार, एक संसार होता है स्वप्न का संसार, और एक संसार होता है गहरी नींद का संसार। तो कहते हैं जो जागृत को देख रहा है, जो स्वप्न को देख रहा है, जो सुसुप्ति को देख रहा है, वो तुम हो। जग पेखन तुम देखन हारे। और तुम्हारी महिमा क्या है? विधि हरि शंभु नचामन हारी। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके ताकत से गति करते हैं, नाचते हैं, हिलते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, डोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। अच्छा बताओ, वो परमात्मा रूपी चेतना तुम्हारे पास न हो तो क्या तुम बोल सकते हो? क्या तुम सुन सकते हो? क्या चल सकते हो? हमारी तुम्हारी बात तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीरो हो जाएंगे। अच्छा, घड़े से मिट्टी निकाल लो तो घड़ा की क्या वैल्यू रह जाएगी? मिट्टी ही जान है घड़े की। हमारे आपके अंदर जो परमात्मा तत्व विराजमान है, जो देखने वाला है, वही इसकी जान है। और तुम वो हो। तुम्हारी महिमा ये है कि सारा संसार जिससे चलता है, जिससे हिलता है, जिससे डुलता है, वो तुम हो। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब ऐसा है फिर आगे क्या है? केहू न जाने मन में
रहस्य को आप लोग समझने के लिए आए। इस रहस्य को केहू न जाने, वो भी नहीं जानते। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर हमारी गिनती क्या? फिर कौन जानता है? जिसको सद्गुरु मिल जाए। क्यों? कि यह गुण साधन दे नहीं हुई और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इस सत्संग में कितना बड़ा तरकारी होगा, कितने महाराज के भक्त होंगे, क्या सबको सुलभ हो गया? ये क्यों न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान जाना। अब प्रश्न उठता है, कौन जानेगा? सोई जान जही जिस पर सद्गुरु की कृपा हो जाए। वही जान सकता है पिता को जिस पर माँ की कृपा हो जाए। और कोई रास्ता है? आज यदि आप यहाँ न आए होते, सद्गुरु का वचन न मिलता, सत्शास्त्र न मिलता, सत्संग न मिलता, तो क्या ये रहस्य मिल जाता? तो फिर क्या है? कैसे होता है? तुम्हारी कृपा तुम्हारी तुम्हीं रघुनंदन जाने भगत। आपका कोई भक्त आपकी कृपा से जान सकता है, और इसके अलावा कोई रहस्य माँ की कृपा से, सद्गुरु कृपा से जान सकता है। और कोई और जो जान लेता है तो क्या है? सोई जान बस जानते ही वो वही हो जाता है जो तुम। एक सेकंड की देर नहीं लगती। बंधु, आइए आज हमें ऐसे गुरु की तलाश। देखो, भगवान सुलभ है। क्यों सुलभ है? क्योंकि हरि व्यापक कितना सुलभ। लेकिन महाराज जी ने कहा भी ना, हरि व्यापक सर्वस्थ माना, लेकिन प्रेम से कैसे? अभी महाराज जी ने कहा प्रेम का तात्पर्य है प्रैक्टिकल। और गोस्वामी जी की बात देखो, सुन तो लिया, समझ तो लिया। इसमें लकड़ी में महाराज जी कह रहे थे छड़ी में आग है, सुन लिया, समझ भी लिया, और घर चल न करो तो हो जाएगा कुछ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, पहला सुन समझ ही जन मुदित मन, और फिर मज्जहि अति अनुराग, लहाई चार फल अछत तन, साधु समाजो। अब प्रश्न उठता है कि कैसे हम प्रैक्टिकल करें। प्रश्न तो यहाँ खड़ा हो जाएगा।
आपने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन क्या आग पैदा हो गई? जान लिया कि आग है इसमें, सुन लिया, समझ लिया, अब जा करके घर में ज़रा प्रैक्टिकल करो, तभी आप चूल्हा जला पाओगे, तभी आप रोटी बना पाओगे, तभी आप उस परमानंद का, परम पिता का आनंद प्राप्त करोगे, जब प्रेम से वो प्रकट हो जाए। अब प्रश्न उठता है कैसे? अब आइए, अभी हमने कहा था कि परमात्मा सुलभ है, लेकिन परमात्मा को जानने वाला, परमात्मा को बताने वाला, परमात्मा को प्रैक्टिकल करने वाला ऐसा कोई महान संत होगा, ऐसा संत, ऐसा सद्गुरु जिसने स्वयं प्रैक्टिकल किया हो, तभी वो हमें करा सकता है, वरना किसी की ताकत। आइए चले ऐसे सद्गुरु के पास, ऐसे सत्शास्त्र के पास, उनसे पूछें कि आपने कैसे, अभी आप महाराज जी सुन रहे थे क्या? सिए राम मैं सब जग माना नहीं है, समझा, ध्यान देना, ये राम सब है, माना नहीं होता। क्या कह रहे हैं? सीए राम मैं सब जग जानी, प्रैक्टिकल किया मैंने, माना नहीं है। लेकिन यदि माना ना होता तो जाना कैसे होता? पहले सद्गुरु के वाक्य पर विश्वास, बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवै न राम, और राम कृपा बिन सपने न जीवलह विश्राम, श्रद्धावान रखते ज्ञान। पहले आप ये मानो कि इसमें आग है, आग है। जो माँ कहती है पिता है, पिता है, परमात्मा सद्गुरु कहता है कि परमात्मा हरिव्यापक है और इस लकड़ी में है, तुम्हारे अंदर है। अभी आप सुन रहे थे जय 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 अविनाशी सब घटो, पहले इस बिंदु पर आओ, इसके बाद प्रैक्टिकल कैसे? आइए जरा गोस्वामी जी 10 मिनट का समय हम लेते हैं, छोड़ देंगे आपको प्रैक्टिकल करा के। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने माना नहीं है, मैंने जाना। किसने कहा माना? कैसे जाना? हमें भी बताओ, हम भी जान जाएं। हम आपकी बात तो मानते हैं लेकिन जानते नहीं। और आपने आप कह रहे हैं सीए राम मैं सब जगह जानी, और फिर कह रहे हैं करहूँ प्रणाम। हम आप क्यों नहीं हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम कर पाते? क्योंकि हम सुनी सुनाई बात पर चल रहे हैं। और जिस दिन जान जाएंगे, जिस दिन घड़ा ये जान जाएगा कि घड़ा के पीछे मिट्टी है, मिट्टी से अलग नहीं है, और जब मेरे अंदर मिट्टी है तो सब घड़ों में मिट्टी होगी। जब तक ये बोध नहीं करेगा तब तक हम आपको झुक नहीं सकते। राम राम कह देंगे, हो गया। और जिस दिन आप ये जान जाओगे कि मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं है, जिस मिट्टी के तुम हो उस मिट्टी के हम हैं, और उस मिट्टी को हम हाथ जोड़ करके नमन करते हैं। आइए बंधु, कैसे उन्होंने प्रैक्टिकल किया? कहते हैं सीए राम मैं सब जग जानी, जब जग गया तब मैं जान पाया। और हम क्या हैं? मोह निशा सब देखें स्वप्न अनेक प्रकार। हम आप इस समय स्वप्न देख रहे हैं। जैसे जरा कल्पना करो कि कोई व्यक्ति सो रहा हो और सोने में पूरा संसार दिखाई देता है, उसमें आप हाथी भी देखोगे,
सूर्य भी देखोगे, चंद्रमा भी देखोगे, सड़क भी देखोगे, लेकिन जब जाग जाओ तो क्या है वहाँ? सब तुम ही हो कि कुछ और है? तुम ही हाथी, तुम ही घोड़ा, तुम ही आकाश, तुम ही सूर्य, तुम ही चंद्रमा और तुम ही लड़की, तुम ही लड़का। ये राज कब खुला? जब जाग गया। अर्थात जब स्वप्न से जागा तब कह पाया कि वो स्वप्न था सब झूठा था और जो कुछ भी था वो मैं ही मैं था। ऐसे ही इस स्वप्न से, उस स्वप्न से तो परमात्मा ने जगा दिया, इस स्वप्न से केवल सद्गुरु जगाएगा। कैसे जगाएगा? कहते हैं बस सत्य ये है कि इसके अंदर जो देख रहा है वो सत्य है, जो दिखाई दे रहा है वो सब झूठा है। अच्छा बताओ, स्वप्न में जो स्वप्न देख रहा था वो सत्य था कि नहीं? क्यों? कि वो स्वप्न तो चला गया, लेकिन स्वप्न को देखने वाला बचा कि ना बचा? अब भी है कोई नहीं है। गहरी नींद चली गई, लेकिन नींद को देखने वाला, स्वप्न चला गया लेकिन स्वप्न को देखने वाला, आपका लड़कपन चला गया लेकिन लड़कपन को देखने वाला, जवानी चली गई लेकिन जवानी को देखने वाला, जो देखने वाला है वो सदैव है, वो तू है, उसका चिंतन कर, उसका स्मरण कर और उसमें गोता मार। अर्थात जैसे हम स्वप्न से जागृत में आते हैं और जागृत से जब आत्मा में जाओगे तब जान पाओगे क्या? उमा का मैं अनुभव माँ पार्वती को समझा रहे हैं। यदि इसको झूठा जानना चाहो, सत्य जानना चाहो, अपने परम पिता को जानना चाहो, अपने को जानना चाहो तो बस क्या करो कि भगवान का भजन करो। उमा कहूँ मैं अनुभव, अपना अनुभव है। लकड़ी में आग निकाली भगवान शंकर ने, हमारा केवल सुनी बात है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि, सत्य तो केवल हरि है। और भजन क्या है फिर? भजन है माध्यम जागने का, और जब भजन करोगे, स्मरण करोगे तो आप जाग जाओगे, और जब जाग जाओगे तो क्या पाओगे? एक को ब्रह्म, जैसे स्वप्न के जागने के बाद केवल मैं। इसी प्रकार से भजन के माध्यम से, ध्यान साधना के माध्यम से, गुरु के उपदेश से जिन्होंने जाना है उनके वचनों पर विश्वास करके आप सुनोगे, समझोगे और गुनोगे, अनुभव करोगे, तब आप इस रहस्य को जान पाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम जय राम जय।
भगवान की जय, बोले आज के आनंद की जय।